लंबी दास्तान दी। अलिफ लाम मीम मकाम ऊंचा, राज अपने प्यार दा पा रखिया। ना ये खोलिया गया ना खुल सकदा, रब जानदा की छुपा रखिया। होया हुक्म रसूल नो बंद रखे, कदम अपना खूब दबा रखिया। सरवर शाह तो बानाए शौक दिल विच, जेड़ा पेत मेरे मुस्तफा रखिया। सरवर शाह तो बानाए शौक दिल विच, जेड़ा पेत मेरे मुस्तफा रखिया। सब तू ही तू था ये दूम तेरे, ये मैं का गुण कुछ भी नहीं। सब तू ही तू था ये दूम तेरे, ये मैं का गुण कुछ भी नहीं। कुछ था ये तो सब कुछ हो ही गया, पर माओ मन कुन कुछ भी नहीं। कुछ था ये तो सब कुछ हो ही गया, पर माओ मन कुन कुछ भी नहीं। हर आनवरों की आन तुई, सब शानवरों की शान तुई। मन मार के मन में जान लिया, बिन तुम के मन कुछ भी नहीं। मन मार के मन में जान लिया, बिन तुम के मन कुछ भी नहीं। हुई अल्फ अल्लाह से लाम जुल्फ, हुआ मीम से मुखड़ा अहमद का। इन सब मुकामों में तुम ही मिले, यहाँ गैर का सन सुन कुछ भी नहीं। इन सब मुकामों में तुम ही मिले, यहाँ गैर का सन सुन कुछ भी नहीं। हर आन की आन में आन तुई, हर शान की शान में शान तुई। हर जान की जान में जान तुई, रहा गैर का जन जुन कुछ भी नहीं। हर घुंघट में तू ही साजा है, क्या राया है क्या राजा है। तक हैदर किया टकसाल बनी, तक हैदर किया टकसाल बनी। ना पाप रहा पुन पन कुछ भी नहीं। सब तू ही तू था ये दूम तेरी, ये मैं का गुण कुछ भी नहीं। अहमद समद खैरुल बशर महबूब रब खैरुल वरा, सदरिल्लौला बदर दोजा मलकूत के हाँ पेशवा। मालक मुलक फलकार दोसरा के शाह तुम्ही, आदि ओदा बैरे खुदा माए ताबा खुशनमा। आदे शर्ते शरीयत पीरे तरीकत तुमियो, ओ हकीकत मारफत बैरे अरफा बेरिया। आहद से अहमद बन गए फिरो आए खैरुल बशर, कुन नजल के रोज तुमने ऐद कालू कह दिया। अलस्त भी तुमने कहा कालू में शामिल तुम्ही हो, आप दो माबूद बनकर गैर से पर्दा लिया। आशिक भी तुम माशूक तुम, आबद भी तुम, माबूद तुम, मौजूद तुम, मकसूद तुम, फिर दिल कहाँ तेरे सवा। अव्वल भी तुम, आखिर भी तुम, जाहिर भी तुम, बातिन भी तुम, हाज़िर भी तुम, नाज़िर भी तुम, कोनो मकान तुमसे जुदा।
नूरे पाक खुद जात रब्बी ओ कुशाओ खुदा मेरा ऐदर को भी दर पर बुला। हिजरा में है रोता पड़ा ऐदर को भी दर पर बुला। हिजरा में है रोता पड़ा। प्यार बीज के दिलां दी विच खेती प्रेम हल चला मना जान दे। निकल पैन अंगूर जाउल फतां दे पानी अशकल गाम ना जान दे। रंबा उसन दा पकड़ के करां गोडी खाद रशक दे लाम ना जान दे। सरवर शाह राखी करसी इश्क आपे आसे सांभ के खाम ना जान दे। ए फुल प्यार दा शाक इश्को इसनो सोंग के ज़मीं आसमान तड़पन। 14 तबका खुशबू थी रैन ताज़े शेख सनान ते शाम नसूर तड़पना। इब्राहिम मूसा सुलेमान ईसा शाली जे शेर जवान तड़पन। सरवर शाह नेक नसीब किसनो कर कर नाज ने आज सल्तान तड़पना। मियाँ मोहम्मद खड़ी वाले ने कैसा चक्कर चलाया ते मंत्र पाया। घर विच घूम आया ते जाके मिस्रों सफर बनाया ते खूब सजाया। नाज न्याज ते नखरे कर कर खलकत नो टपलाया ते राज हलाया। सरवर शाह गरवाड़ सजन नो ओ पर्दा पा छपाया ते मजा उठाया। एक घर अंदर मस्जिद मंदिर गिरजा ते गुरुद्वारा वाह वाह यारा। ओ किथे ढूंढा ते किथे लब्बा ओ अकल न करे गवारा वाह वाह यारा। इश्क मोहम्मद सरवर मुड़ 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 करे अशारा वाह वाह यारा। सरवर शाह सब छड़ को छुआवे पावे खूब नजारा वाह वाह यारा। यारी दी लज पालन औखी इस दुनिया विच वस के। फर्ज इश्क दे सारे सुन ले मैं टोल चलिया दस के। जान ईमान ते इज्जत दौलत कर कर बानी हस के। सरवर शाह कुछ रखना बाकी ओ मत मर जावे तो पस के। दे जे दरिया इश्क दा तरना है गल कर किसे मुला दे संग। छड़ इल्म कलाम वजीफे और आपो संगे राधे संग। छोड़ जहान फना दी यारी यारी रख खुदा दे संग। जे तो सफर इश्क दा करना
ओ गल कर सरवर शाह दे संग जे तो सफर इश्क दा करना ओ गल कर सरवर शाह दे संग तेरा आना बीवा तेरा जाना बीवा तेरा आना बीवा तेरा जाना बीवा सरवर शाह सैयदा सरवर शाह सैयदा तेरे आने से जग में उजाला हुआ अंधेरा हुआ तेरे जाने से अंधेरा हुआ तेरे जाने से देखते देखते कुछ से कुछ हो गया सरवर शाह सैयदा सरवर शाह सैयदा तेरा आना बीवा तेरा जाना बीवा मोहब्बत तेरी तेरा सिद्को सोफा जीता इश्क तेरा फातिहा हो गया जीता इश्क तेरा फातिहा हो गया तुमने याद किया उसने चर्चा किया सरवर शाह सैयदा सरवर शाह सैयदा जदम जद साखी तुम इब्ने साखी तेरा नाना साखी तेरा दादा साखी तेरा नाना साखी तेरा दादा साखी तेरी सिफतों में सिफत मोहब्बत थी वा सरवर शाह सैयदा सरवर शाह सैयदा हैदर शाह के प्यारे हैदर शाह के दुलारे हैदर शाह के प्यारे हैदर शाह के दुलारे आशिकों के सहारे तेरा कहना है क्या आशिकों के सहारे तेरा कहना है क्या शाम कबूल प्यारे लामनाप कनारे शाम कबूल प्यारे लामनाप कनारे सब संगी आंदी है संजाए पना सब संगी आंदी है संजाए पना तेरा आना बीवा तेरा जाना बीवा सरवर शाह सैयदा सरवर शाह सैयदा नाराए तकबीर मजमे में रौनक पैदा होनी चाहिए नाराए रिसालत नाराए हैदरी तहरीक नफाज़ निज़ाम मुस्तफ़ा सदर तहरीक सैयद आरिफ हुसैन शाह गिलानी जनाब सदर मैं हाजिरी लगवा देता हूं और साथ तारफ भी करवा देता हूं जिला पुंछ से जनाब मुजफ्फर आरफी साहब
और जनाब चौधरी ज़मान साहब की क़यादत में एक बड़ा काफिला यहाँ तशरीफ़ फरमा हुआ है। चतर से बाबू मोहम्मद वलायत साहब और चौधरी इकबाल साहब और चौधरी इकबाल साहब UAE से जो आए उनकी क़यादत में एक बड़ा काफिला यहाँ पहुँच चुका है। खोईरेटा से सैयद शबीर हुसैन शाह साहब के बरादर असगर सैयद आज़ाद हुसैन शाह साहब की क़यादत और विंग कमांडर खोईरेटा की क़यादत में एक बड़ा काफिला यहाँ पहुँचा। इस्लामगढ़ से डॉक्टर औरंगज़ेब साहब, सैयद अली रज़ा साहब और भाई नूर हुसैन भट्ट साहब की क़यादत में एक बड़ा काफिला यहाँ तशरीफ़ फरमा हुआ है। गुलपर से विंग कमांडर जनाब राजा जुल्फ़कार साहब और शेख जहांगीर साहब की क़यादत में जनाब एक बड़ा काफिला यहाँ आया है। समरोड से शेख मंजूर साहब की क़यादत में एक बड़ा काफिला और सलार फरियाद साहब की क़यादत में एक बड़ा काफिला यहाँ तशरीफ़ फरमा हो चुका है। मनील से सलार रशीद साहब और हकीम सिद्दीक साहब की क़यादत में एक बड़ा काफिला यहाँ तशरीफ़ फरमा हो चुका है। और इस्लामगढ़ से एक अलग काफिला आस्ताना या खिल्ली शरीफ साहबजादा साहब की क़यादत में तशरीफ़ फरमाया। इस वक्त नाम ज़हन से साहबजादा अवैस सरवरी साहब और डॉक्टर औरंगज़ेब साहब भी साथ थे, इनकी क़यादत में एक काफिला यहाँ आया है। इसी तरह नक्याल से विंग कमांडर मजीद साहब, गोई से विंग कमांडर गुल मोहम्मद साहब और नार मलका से चेयरमैन सादक साहब इस काफिले की क़यादत कर रहे थे। बहुत अच्छा काफिला आया है और अमीद साहब का नाम लिया जा रहा है। बहरहाल चतर से चौधरी मालिक साहब उस बाबू वलायत साहब वाले काफिले की क़यादत में शामिल थे। सूफी अकबर साहब बुजुर्ग साथी हमारे वहाँ से अभी तक, भाई अजीज साहब वहाँ से आए हैं। यहाँ मरकज से हमारे भाई अल्ताफ साहब और इनके साथ एक टीम और मकसी टीम जो इंतजामिया में काम कर रही है। इसी तरह साउंड सिस्टम वाली टीम जो हमारी है बर वक्त यहाँ तशरीफ़ फरमा हुई है। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, एक शेर जनाब का आपकी नज़र करके इजाज़त चाहूँगा। आखिर पे थोड़े देर से आए लेकिन एक बड़े काफिला लेके जनाब हाफिज ज़हीर साहब, मलक रशीद साहब और दीगर साथियों के साथ हाफिज जहांगीर साहब और बहुत सारे साथी हैं। अगर एक एक का नाम लेना शुरू करो बड़ी लंबी बात। मास्टर रहमान साहब इनके साथ थे और बहुत सारे साथी। हाफिज शकील रिजवी साहब इसके काफिले की सदारत कर रहे थे, इनके साथ आए हैं। मैं सब काफिले जो यहाँ पहुँच चुके हैं मैं आप सबको यहाँ खुशामदीद कहता हूँ। चूँकि आज हमारा ज़्यादा तवज्जो जनाब सदर काफिलों की काफिले लाने पे थी, इसलिए हमारी उस तरफ तवज्जो रही, प्रोग्राम ताख़ीर का शिकार हो गया है। मैं जनाब से गुजारिश करूँगा कि ज़्यादा लोगों को हाज़री के तौर पे मौका दे जनाब। चूँकि जम्मू कश्मीर सुन्नी फोर्स वाले कहते हैं कि हमारा साल में सिर्फ एक प्रोग्राम होता है, हम उर्स की तकरीब में भी कोई प्रोग्राम सुनते नहीं हैं और ना कभी हमने जनाब का खिताब सुना है। लोग कहते रहते हैं कि आरिफ शाह साहब ने ये खिताब किया है, क्योंकि हम ड्यूटियों पे होते हैं। आज का खिताब जो होता है ये सुन्नी फोर्स के लिए एक तरबियत का, रहनुमाई का, इनके दरस के तौर पे, और इनको भी पता चले कि हम इस काफिले के साथ क्यों चल रहे हैं। इस काफिले के साथ चलने का आज जनाब से वजाहत करूंगा। जनाब आज वजाहत करेंगे इस काफिले के साथ चलेंगे तो दुनिया पे आपको क्या मिलेगा और आखिरत पे क्या मिलेगा। मैं अपनी बात करता हूं कि दुनिया पे जिस जिस चीज की तलब हुई है वो मिल गई है। अब सादात का आसरा है, आखिरत भी अल्लाह करे बेहतर होगी। मैं जनाब फयाज हैदरी साहब के हवाले कर रहा हूँ स्टेज पे, और इनके साथ मावन हाफिज ज़हीर साहब होंगे कि अगली स्टेज की कार्रवाइयाँ आप जारी रखें। मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और सब लोगों को यहाँ आने पर दिली मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। बावाज़े बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। अहबाब ज़िवकार सामीन मोहतरम, आज
25 दिसंबर तहरीक नफाज निज़ाम मुस्तफ़ा का सालाना कन्वेंशन कि ये तकरीब अपने उरूज की तरफ रवां दवा है। स्टेज की जीनत, स्टेज की रौनक, जुमला सब्ज़ादगान, जुमला उलमाए कराम, हुफ़ाज़े कराम, पीर तरीक़त रहबर शरीयत, मरकज़ी सदर तहरीक नफाज निज़ाम मुस्तफ़ा सैयदी व मुर्शदी आकाई व मौलाई जनाब किबला पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह साहब गिलानी, आप स्टेज पे जलवागर हैं। बिला ताखीर नाते रसूल मकबूल के लिए मैं दावत देने जा रहा हूँ और इस शेर के साथ बानी तहरीक नफाज निज़ाम मुस्तफ़ा पीर तरीक़त रहबर शरीयत कलंदर इब्ने कलंदर ख्वाजा पीर सैयद सरवर हुसैन शाह साहब गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के शेर के साथ कि मीम है ते मीम तू जानवारा, मीम है ते मीम तू जानवारा, वारा कुल जहान इकदाली तू, वारा जमी आसमान फिरदौस जन्नत सबो हूरो गिलमान विसाली तू, सटावार फरिश्तियां सारे अनु सोनी चमक उस नूरे जमाली तू, सरवर शाह कुर्बान 100 बार सदके ओदे इश्क ते प्यार कमाली तू, सरवर शाह कुर्बान 100 बार सदके ओदे इश्क ते प्यार कमाली तू। नाते रसूल मकबूल के लिए दावत दे रहा हूँ। मोहम्मद सोहेब साहब तशरीफ लाए हुजूर की बारगाह में, गुलहाए अकीदत पेश करें। नारे तकबीर, बावाज़े बुलंद नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, तहरीक नफाज निज़ाम मुस्तफ़ा। सबसे पहले तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। मुख्तसर सी हाज़िरी है, मिलकर आप सब ने मेरे साथ पढ़ना है ताकि मुझे पढ़ने का मज़ा आए और आपको सुनने का मज़ा आए। मिलकर दुरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। महराज शरीफ। महबूब मुहिब आज मुलाकात करेंगे, जी भर के मोहब्बत पे कोई बात करेंगे। महबूब मुहिब आज मुलाकात करेंगे, जी भर के मोहब्बत पे कोई बात करेंगे। और अल्लाह फरमाता है मंजूर नहीं हमको मिले आपसे थोड़ा, मंजूर नहीं हमको मिले आपसे थोड़ा। हम साल 18 की प्यारात करेंगे, जी भर के मोहब्बत पे कोई बात करेंगे। और कौसैन पे तुम आके हमें हमद सुनाओ, कौसैन पे तुम आके हमें हमद सुनाओ। हम शक्ल युसल्लू में बयानात करेंगे, जी भर के मोहब्बत पे कोई बात करेंगे। और मक्ता हाकिम ने कहा प्यार से, हाकिम ने
हाकिम। हाकिम को कहा प्यार से हाकिम ने हाकिम, इस प्यार से हर प्यार को हम मात करेंगे। जीबर के मोहब्बत पे कोई बात करेंगे। महबूब मुहिब आज मुलाकात करेंगे। जीबर के मोहब्बत पे कोई बात करेंगे। एक और मुख्तसर सा कलाम फिर इजाज़त चाहूँगा। इस नगरी नू कोहे तूरा खां, इहदे विच सजना दा फेरा है। ओ दिल वी अर्श मुअल्ला, जिस दिल विच यार दा डरा है। ते तुसां सानू मुख विखलाउण नहीं, असां दीद बिना तू जामना नहीं। तुसां सानू मुख विखलाउण नहीं, असां दीद बिना तू जामना नहीं। असां मुड़ मुड़ जग उते आमना नहीं। साडा जोगियां वाला फेरा है। ते मेरी आस उम्मीद दी दुनिया विच तेरी याद दा दीवा बलदा है। महबूबां दया महबूबा, ए सारा ये चानन तेरा है। महबूबां दया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खूबसूरत अंदाज में गुलहाए क़ीदत पेश फरमा रहे थे मोहम्मद सोहेब साहिब। दौरान नात स्टेज की जीनत और रौनक बने हैं। जनाब किबला पीर सैयद रफ़ाकत हुसैन शाह साहिब आस्ताना आलिया तरनोट सईदा दिल की अथाह गहराइयों से खुशअमदीद कहते हैं। अक्स रूहे मुस्तफ़ा से ऐसी ज़ेबाई मिली, खिल उठा रंगे चमन फूलों को रानाई मिली। आपके हुस्ने करम से दीदाए याकूब में फिर पलट आई बसीरत, फिर से बीनाई मिली। और चादरे ज़हरा का साया है मेरे सर पर नसीब, फैज़ निस्बत देखिए निस्बत भी ज़हराई मिली। फैज़ निस्बत देखिए निस्बत भी ज़हराई मिली। अज़ीम मदाहे हबीब जनाब मोहतरम बुकार सुल्तानी साहिब से मुल्तमिस हूँ, तशरीफ लाएं, हुजूर की बारगाह में गुलहाए क़ीदत पेश करें। नारे तकबीर, बावाज़ बुलंद नारे रिसालत, नारे हैदरी, तहरीके नफाज़े निज़ामे मुस्तफ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं किबला पीर सैयद आरफ हुसैन शाह साहब आपको सालाना मरकज़ी कन्वेंशन तहरीक नफाज़ निज़ाम मुस्तफ़ा इनकाद करने पर मैं मुबारकबाद पेश करूँगा। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा किबला पीर सैयद रफ़ाकत हुसैन शाह साहब, मुस्तफ़ीज़ुल हसन शाह साहब, दीगर किबला पीर सैयद तनवीर हुसैन शाह साहब बैठे हैं। मैंने सिर्फ 2 अशार नात रसूल मकबूल के पढ़ने हैं हाज़री के तौर पर। मिलकर दुरूद पाक मोहब्बत के साथ बावज़ बुलंद पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि या
वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। रख लें वो जो दर पर मुझे दरबान वगैरह रख लें वो जो दर पर मुझे दरबान वगैरह रख लें वो जो दर पर मुझे दरबान वगैरह। आप सब ने कहना है फिर क्या है मेरे सामने सुल्तान वगैरह। फिर क्या है मेरे सामने सुल्तान वगैरह। फिर क्या है मेरे सामने सुल्तान वगैरह। रख लें वो जो दर पर मुझे दरबान वगैरह हो। रख लें वो जो दर पर मुझे दरबान वगैरह। फिर क्या है मेरे सामने सुल्तान वगैरह। फिर क्या है मेरे सामने सुल्तान वगैरह। और बड़ा तवज्जो वाला शेर है, वो समात फरमाएं कि खैरात मिली है जिन्हें सरकार के दर से। खैरात मिली है जिन्हें सरकार के दर से। आपने हाथ बुलंद करके कहना है दुनिया के उठाते नहीं एहसान वगैरह। दुनिया के उठाते नहीं एहसान वगैरह। दुनिया के उठाते नहीं एहसान वगैरह। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत दुनिया के उठाते। आखिरी बार ये शेर पढ़ने जा रहा हूं और उसके बाद इजाजत चाहूंगा। आपने हाथ बुलंद करके इकरार करना है कि खैरात मिली है जिन्हें सरकार के दर से। खैरात मिली है जिन्हें
सरकार के दर से दुनिया के उठाते नहीं एहसान वगैरह रखने वो जो दर पर मुझे दरबान वगैरह सुभान अल्लाह। मैं सिर्फ दो अशार हमारे पीर सैयद सरवर हुसैन शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के कातब हमारे प्यारे भाई बाबू वलायत ने सऊदी अरब से खत लिखा कि पीर साहब की तरफ के कुछ इश्क हकीकत का हिस्सा दे दें। वो इन्होंने क्या लिखा और पीर साहब ने जवाब क्या दिया था वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। इन्होंने खत के लिखा था कि मुझे इश्क हकीकत का कुछ हिस्सा अता फरमाए। वो क्या खाता और पिंडी सदाम होटल पे मैं भी बैठा था, दुनिया सारी बैठे और पीर साहब ने वहां से ही जवाब दिया था। इन्होंने क्या लिखा था, सोने ना कर जिद इतनी अजल दा साकन बना पैसी बेकस मस्कीन हाँ लड़ लगे दस्ते करमो सिर इसदा टिकाना पैसी तेरे बाज जिसदा कोई और नाई इस कंबली नू सीने लाना पैसी सारी उम्र गुजरी लारे लपे आते उन चरकान दा लफ्ज मटाना पैसी तेरे मुख न समझिया मैं हज काबा रुखे अनवर तो गुगुटी उठाना पैसी अपने कोल सवाल के सेज उते तू है मेरी वलाद फरमाना पैसी। पीर साहब ने जवाब दिया, एक केस दीवानी है यार मेरे इसनो अगे ही अगे दाना पैसी असली नाम गज़दा है इश्क आतश नाल प्यार उल्फत न बाना पैसी ए बेयाद नो कदों आबाद रखदा सारा जिस्म इसम बनाना पैसी सरवर शाह दे शेर नो याद रखिया मुलाकात दे वक्त सुनाना पैसी बुल्ले शाह वंग जे कर सोच आई 12 साल नच यार मनाना पैसी ए बख्शदा नहीं पैगंबरानो याकूब दे वांग कर लाना पैसी। पीर साहब ने फरमाया कि इसके इश्क के काम क्या है, जिस घर में चला जाता है जिसका चाहे उसका काम क्या है। बाबू इश्क जालम इस दी जात जालम यूसुफ नबी दी तूड़ तमासटी हजरत आदम नो जन्नतों काट दिता इब्राहिम दी चिहा बना सटी इसने मूसा नू रोड़िया नीर अंदर जकरिया ते आरी फरा सटी मनसूर नो चाड़िया पकड़ सूली शाह शम्मस दे खल लोहा सटी हजरत उमर उस्मान ते अली बाबा गर्दन नाल तलवार कटा सटी करबल विच मासूमा शहजादियां नू थले कोड़िया गर्दी ओरा सटी मेरे सोने हुसैन दी कट गर्दन इश्क नेज़े दी नोक चढ़ा सटी
किसे नाल ना इश्क ने कट कीती जिसते अपनी नजर वगा सटे ऐ पर आशिकां भी नहीं ओ कट कीती जिवें लाई सी तिवें नभा सटी सरवर शाह वांगू जड़े रे पिछे सारी जिंदगी में गवा सटी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बाबू विलायत साहब कातबे सरवरी स्टेज की रौनक बने हैं। दिल की अथाह गहराइयों से खुशआमदीद कहते हैं। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हैं। अब बिला ताखीर माइक पीर तरीक़त रहबर शरीयत मरकज़ी सदर तहरीक नफाज निज़ाम मुस्तफ़ा जनाब किबला पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह साहब गिलानी आपके हवाले करने जा रहा हूँ। नारों से इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, बावाज़े बुलंद नारे रिसालत, नारे हैदरी। इस तरह नहीं, खैबर जिया गढ़कोट जिस फतह कीता उसनू अली ना आखां ते की आखां। जुब्बा फकर दा रब अता कीता रब्बे जली ना आखां ते की आखां। जिस दे हक खुदा ऐलान करदा गली गली ना आखां ते की आखां। सरवर शाह मुरीद जो अली दा है उसनू वली ना आखां ते की आखां। नारे हैदरी हैदरी, नारे हैदरी। तहरीके नफाज़े निज़ामे मुस्तफ़ा, तहरीके नफाज़े निज़ामे मुस्तफ़ा पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह साहब गिलानी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ हिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। तुलुए शम्सो कमर से पहले मैं तुझ पे आका दरूद भेजूं। हर एक शामो सहर से पहले मैं तुझ पे आका दरूद भेजूं। और खुदा की बेजी किताब तू है, मेरा तो सारा निसाब तू है। इश्को इल्म और हुनर से पहले मैं तुझ पे आका दरूद भेजूं। और मैं अपने दोस्तों में बैठ कर करूँ बदरो अहद की बातें। कशकश शहरो असर से पहले मैं तुझ पे आका दरूद भेजूं। और बस एक खुब्बे रसूल फ़खरी मैं अपने विरसे में छोड़ जाऊँ। इस एहतताम सफ़र से पहले मैं तुझ पे आका दरूद भेजूं। हज़रात मोहतरम, आज की ये खूबसूरत बज़म मरकज़ी सालाना कन्वेंशन तहरीक नफाज निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब सजाए बैठे हैं। आज की इस खूबसूरत बज़म की ज़ेर सदारत आलम नबील फाजिल जलील खतीब नुक्तादां पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़ूर क़िबला पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह साहिब मरकज़ी सदर तहरीक नफाज निज़ाम मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं। उलमाए कराम स्टेज की ज़ीनत हैं। आले नबी औलाद अली पीर सैयद रफ़ाकत हुसैन शाह साहिब नायब सदर तहरीक नफाज निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर सुन्नी फोर्स जो पूरी आज़ाद कश्मीर से हमारी इस बज़म का हिस्सा बने हैं। मैं सबको पीर साहब की तरफ से अपनी तरफ से दिल की अता गहराइयों से मैं खुश आमदीद कहता हूँ। लोहरे कलंदरी मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला ने लिखा था कि उठो मेरी दुनिया के गरीबों को सजा दो, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काहे उम्रा के दरो दीवार हिला दो। और सुल्तानी ये जमहूद का आता है जमाना, जो नक्शे कुहन तुमको नजर आए मिटा दो। क्यों खालक मखलूक में खायल रहे पर्दे, पीरान कलीसा को कलीसा से उठा दो। और क्यों खालक मखलूक में खायल रहे पर्दे, पीरान कलीसा को कलीसा से उठा दो। उस जिस देख से खेतों को मुयस्सर न हो रोजी, उस खेत के खरखोशाए गुंदम को जला दो। और उन्होंने लिखा कि निकाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। नारे तकबीर, आवाज़ें बुलंद, हाथों को बुलंद करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहरीके नफाज निज़ाम मुस्तफ़ा,
हाथों को बुलंद करके तहरीक नफाज निजाम मुस्तफ़ा बड़ी हसरत खाई तेरे बूहे थे मत्था टेकदा मर जावा तेरे इश्क कबाल के मच सोना इंज सेकदा मर जावा और पेंडा दूरियां दा नाल खंजवांदा इंज मेचदा मर जावा होवे वक्त अखीर ते मुख तेरा सोना वेखदा मर जावा। नारे रिसालत बाबा जे बोला नारे रिसालत ताजदारे खत्म नबूवत इन्हीं मोहब्बतों में मैं दावत दे रहा हूँ। आले नबी औलादे अली जिगर गोशाए सरवरी सरकार पीर तरीकत रहबर शरीयत हजूर किबला पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह साहिब मरकजी सदर तहरीक नफाज निजाम मुस्तफ़ा अपने प्यारे मुरफुजात आलिया से हमारे कुलूबो अजहान को मुनव्वर फरमाए। नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम इन्ना दीना इंदल्लाहि इस्लाम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत पाक में सारे संगी आवाज़ बुलंद दिए सलातो सलाम पेश करें। या सय्यदी या रसूल अल्लाह। इंतहाई इज्जत के लायक हाज़रीन मोहतरम, बिलखसूस स्टेज पे तशरीफ फरमा पीर सैयद रफ़ाकत हुसैन शाह साहिब, सीनियर नायब सदर तहरीक नफाज निज़ाम मुस्तफ़ा आस्ताना आलिया तरनोट सईदा बैक शरीफ, इंतहाई काबिल सद एहतराम पीर तरीक़त मखदूम अहले सुन्नत पीर सैयद तनवीर हुसैन शाह साहब बुखारी, सजादा नशीन आस्ताना आलिया दंदली शरीफ व मरकज़ी रहनुमा तहरीक नफाज निज़ाम मुस्तफ़ा, इंतहाई काबिल सद एहतराम मोहतरम साहिबजादा वाला शान सैयद गुलाब हुसैन शाह साहिब, आस्ताना आलिया शेर मंडी शरीफ, साहिबजादा वाला शान साईं मोहम्मद अवैस सरवरी साहिब, ज़ेब ज़ीनत आस्ताना आलिया खिल्ली शरीफ कालाडा बाजार कश्मीर, इंतहाई इज्जत के लायक आज की इस महफिल पाक में यूके से हमारे मेहमान यहाँ तशरीफ फरमा है। साहिबजादा वाला शान सैयद अफजाल हुसैन शाह साहिब, बहक शरीफ
और नकीब अहले सुन्नत साहिबजादा वाला शान मुकर्रर शोला बयान पीर सैयद मुस्तफ़ीद हुसैन शाह साहिब, नकीब मजलिस हैदरी और सरवरी मोहतरम अल्लामा फयाज हुसैन हैदरी साहिब और इंतहाई इज्जत के लायक हमारी इस सुन्नी फोर्स की सरपरस्ती फरमाने वाले हाफिज कारी मोहम्मद शकील साहिब, सना खान मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीज़म भाई वकार सुल्तानी साहिब, रियासत अली कादरी साहिब, ज़हीर मीरा साहिब और आज की इस महफिल के मेहमान खुसूसी मोहतरम बाबू मोहम्मद वलायत साहिब, मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल तहरीक नफाज निज़ाम मुस्तफ़ा, सलार आला सुन्नी फोर्स मोहतरम चौधरी अब्दुल अजीज़ सरवरी साहिब, सैयद आज़ाद हुसैन शाह साहिब, चौधरी मालिक साहिब और मौलाना मुज़फ़्फ़र इकबाल नक्शबंदी साहिब, सदर जमात अहले सुन्नत नकियाल, सैयद अली अब्बास हुसैन शाह साहिब और महफिल पाक में तशरीफ़ फरमा सारे नाम बड़े अजीज़ हैं और बिलखसूस रावलपिंडी वा फैक्ट्री से मोहतरम मलिक साबर हुसैन सरवरी साहिब और जुमला हज़रात ज़ीवकार, आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में कन्वेंशन में हाज़िरी दी और यही अंदाज ऐसा होता है कि जब महबूब को पसंद आ जाए तो नजरे करम हो जाती है। ये आपके जज्बात बेशक सद तहसीन के लायक हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मौका अता किया कि आप इस तहरीक के लिए खलूस दिल से जिस तरह इसमें शामिल हैं, ये बड़ी बात है, इसलिए कि इस तहरीक की निस्बत इस कायनात की सबसे बड़ी निस्बत है। कह देना सुभान अल्लाह। तवज्जो है कि नहीं? मैं अर्ज ये कर रहा था कि इसकी निस्बत जो है ये कायनात की सबसे बड़ी निस्बत है और ये मैं नहीं कहता, बानी तहरीक नफाज निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लख्ते जिगर हैदरी कलंदर इब्ने कलंदर पीर सैयद सरवर हुसैन शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि ये तहरीक नफाज निज़ाम किसदा अखां खोल के इस दे वल ते तक सारा फलसफा विच कुरान लिखिया आ रब दे यार दी गल ते तक सारा जोर लावे मते हार जावे ए है अज दी अज पर कल ते तक सरवर शाह खुदा ते रख तकिया इस चल अंदर कोई चल के तक। दोस्तों इसकी निस्बत अजीम और इसमें सफर करने वालों की किस्मत अजीम, इसलिए कि हम दुनिया के किसी हुक्मरान के वर्कर नहीं, हम काली कमली वाले आका की तहरीक के वर्कर हैं। और ऊंची आवाज से कहें सुभान अल्लाह।
और अल्लाह के फजलो करम से हमें जो रहनुमाई मिली है, वो रहनुमाई देने वाले भी अजीम और वो रहनुमाई भी अजीम है। हमारा ताल्लुक अकीदा अहले सुन्नत से है। हम अल्लाह के सब वलियों के कायल हैं और सब के दर की गुलामी को अपना एजाज समझते हैं, लेकिन हम अपने मुकद्दरों पे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें पीर खाना ऐसा अता किया जो अल्लाह के वली भी हैं और आले नबी औलादे अली भी हैं, जिनका दस्तूर और मंशूर ही यही है कि दीन के लिए उठा जाए, तावन किया जाए और सिर्फ दुनिया की यारी ना रखी जाए बल्कि अल्लाह के यार की यारी रखी जाए। दुनिया की सारी यारियां फानी हैं, लेकिन अल्लाह के महबूब की यारी बाकी है। आई बाबूजी स्टेज पे तशरीफ लाए तो संगियों के जज्बात ये बता रहे थे कि हमारा जाहिर तो कोई ब्लड रिलेशन, खूनी रिश्ता नहीं है, लेकिन ये जज्बात, ये अकीदत, ये मोहब्बत इस बात की गमाजी करती थी कि आने वाला कोई अपने जिगर का टुकड़ा है। और ये संगत की शान होती है। और पीर कामिल होना तो संगियों पे असर होता है। फिर बंदे कट्टर दुनियादार नहीं रहते। हाथ वली के हाथ में हो तो असर तो होगा ना। इसलिए कि पीर कामल मियां साहब ने फरमाया था ना, कामल पीर मोहम्मद बख्शा लाल बनान पत्थर दा। अगर कामल के हाथ में हाथ हो तो फिर शाने ही कुछ और हो जाती हैं। और मैं आप सबको खराजे तहसीन पेश करता हूं कि आपने एक तवील सफर तहरीक नफाज निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसकी ज़ैली तंजीम सुन्नी फोर्स में अपनी नुमाइंदगी से किया। और आज का ये प्रोग्राम भी हमारा एक नुमाइंदा प्रोग्राम है। और इंशाअल्लाह ताला वक्त आने पर हम भरपूर इजहार भी करेंगे अपनी ताकत और कुव्वत का। हाफिज ज़हीर साहब यहाँ तशरीफ फरमा है और ये हमारे मीडिया सेल से इनका ताल्लुक है और सेक्रेटरी नशर व शात हैं। और मैं समझता हूं कि बाकी सारे संगी बड़ी मेहनत से इस तहरीक को आगे बढ़ा रहे हैं। अर्ज करने का मकसद ये है कि बड़ी बड़ी तहरीकें हैं, सियासी जमातें हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम पीरे तरीकत साईं आबिद हुसैन साहिब दरबार आलिया साईं मुश्किल बादशाह रहमतुल्लाह अलैह से तशरीफ फरमा हुए मैं खुशआमदीद कहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत हाफिज जी एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। कादरी साहब इत्थे
तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें इस रास्ते पे चलने की तौफीक अजीम अता फरमाई। जो बंदा आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाला है, उसी के दिल में इंसानियत है। और जिसको सरकार की खबर ही ना हो वो इंसान कहलवाने के लायक भी नहीं हो सकता। आपने बहुत लोग देखे होंगे कि बड़ी तालीम है, बड़ी दौलत है, बड़ी शोहरत है, लेकिन इंसानियत नहीं है। पता ये चला कि इंसानियत उस दिल में घर कर लेती है जिधर कमली वाले की निगाह हो जाती है। और ये निगाह करम शेख तरीकत के वसीला से होती है। बाबा जी हैदर शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, बिना पीर न रब दा राह लब्बे, बिना पीर न रब दा राह लब्बे, किसे कार उस्ताद बिन गत नहीं, राह शरा बिन होंदा नहीं मुस्लिम, अमल बिना तौहीद विच हथ नहीं। सामीन जी वकार, ये बड़ा अजीम रास्ता है। और एक बात और सुनिए कि इस रास्ते में शिकस्त का तसव्वुर भी नहीं, इसमें फतह ही है, इसमें कामयाबी है, इसमें कामरानी है। ये वो राह मोहब्बत है कि जिसमें शिकस्त का कोई तसव्वुर नहीं। ये तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी फतह याब है, कल भी फतह याब थी और मैशर के दिन भी कामयाब होगी इंशाअल्लाह। इसका मंशूर ऐसा है, इसका दस्तूर ऐसा है और ये राह मोहब्बत का सफर ऐसा है कि इसमें कभी शिकस्त नहीं होती, फतह ही आती है। और आप देख लें, अगर इस सवाल का जवाब चाहिए तो फिर मैदान करबला की तरफ हमें देखना पड़ेगा कि इमाम अली मुकाम ने अपना सब कुछ अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दिया और अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया। और ये मुकाम आया कि जब करबला के मुकाम में, मैदान में इमाम अली मुकाम अकेले रह गए, सब कुछ कुर्बान कर दिया। सारे साथी जामे शहादत नोश फरमा गए, अपनी आल औलाद को पेश कर दिया। बाज़ाहिर देखा जाए तो आपकी शहादत के बाद यजीदी जश्न मना रहे हैं कि हम कामयाब हो रहे हैं, इक्तदार हमारे पास है। किसी से अहले दिल से पूछा कि बताएं करबला का रिजल्ट क्या निकला, तो उन्होंने कहा, सुनिए, इमाम अली मुकाम, नवासा रसूल, जिगर गोशाए बतूल, आपका सर नेज़े की नोक पर है, हुसैन का सरे अनवर नेज़े की नोक पर है। वो कहते हैं कि आप शहीद होकर कामयाब हो गए और यजीद तख्त नशीन होकर शिकस्त खुर्दा हो गया। और दूसरे अल्फाज में सुनिए, यजीद तख्त पर बैठकर हार गया और हुसैन नेज़े की नोक पे चढ़कर जीत गया। और जब इमाम अली मुकाम जीते तो ये फतह सिर्फ आपकी नहीं थी, क़यामत तक आने वाले राहे हक के मुसाफिरों की फतह थी और क़यामत तक आने वाले इस सिलसिले में चलने वाले लोगों की फतह थी। ऐसे मंशूर की फतह थी, इस नारे की फतह थी। और वो नारा क्या था कि पाकिस्तान को बचाना है तो फिर निज़ाम मुस्तफ़ा लाना है। ये इस नारे की जीत है, इसमें शिकस्त नहीं। वो तख्त नशीन होकर हार गया, हुसैन शहीद होकर जीत गया।
साकी के मैखाने का दस्तूर ही निराला है। साकी के मैखाने का दस्तूर ही निराला है। यहां जो सब कुछ पेश कर दे वही कामयाबी वाला है। यहां आजमाया जाता है, ये आजमाश है, आप संगियों की आजमाश है। लोग इस दौर में, एक ऐसे दौर में कि जो अफरा तफरी का दौर है, मादियत का दौर है, महंगाई का दौर है और गरीब आदमी का जीना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको सलाम अकीदत पेश करता हूं कि आप अपनी जेब से खर्च करके इस तहरीक को चला रहे हैं। और ऐसे संगियों के मैंने वो लिस्ट देखी कि किसी ने 50 रुपए पेश किए, किसी ने 100 रुपया पेश किया। आपके ये 50 और 100 रुपए और 10 और 20 रुपए ये करोड़ों के ढेर से भी अफजल हो जाते हैं। और ये इस सिलसिले की कड़ी है। हज़रत अब्दुर रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु हजूर के सहाबी हैं और बुजुर्ग सहाबी। हजरत खालिद बिन वलीद ने इस्लाम कबूल किया तो उनकी बोल चाल होगी। ये जो रिवायत आप सुनते हैं ना कि सहाबा को गाली ना दे, ये उस हदीस पाक का हिस्सा है जो मैं आपके सामने पेश करता हूं। आपको पूरी हदीस नहीं सुनाई जाती, आधी हदीस सुनाकर लोगों को वो सही बात समझ नहीं आती। इनकी आपस में बोलचाल हो गई, दोनों सहाबी थे, लेकिन वो बड़े सहाबी थे, ये छोटे सहाबी थे। इन्होंने अभी अभी इस्लाम कबूल किया था। वो मेरे आका के पुराने सहाबी, जिनको बदरी भी कहते हैं, जिनको हिजरत वाला भी कहते हैं, और जो अव्वल भी हैं मुकाम में भी और मर्तबे में। बोलचाल हो गई। आपने फरमाया, सरकार ने, हजरत खालिद बिन वलीद आले, वो भी सहाबी थे, हजूर ने फरमाया मेरे सहाबा को गाली ना दें, इसलिए कि आप पहाड़े ओद का, अगर ओद का पहाड़ जितना बड़ा था ना, अगर आप इतना सदका करें ना, तो मेरा ये सहाबी एक मुट्ठी भरकर सदका करे तो इसका सदका अफजल है। ऊंची आवाज से कहेंगे सुभान। तो आपकी ये मोहब्बत की कीमत होती है, ये इस करेंसी की कीमत नहीं होती, ये दुनिया के बाजार में होती है। लेकिन जिस हकीकत के बाजार में आपने कदम रखा, यहां इस करेंसी की वैल्यू नहीं, यहां इस बाजार में दुनिया की दौलत नहीं देखी जाती, दिल की मोहब्बत देखी जाती है। अल्लाह ये मोहब्बतें अता फरमाए। वह शायर ने लिखा था ना, जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, तूने खरीद कर हमें अनमोल कर। तो इन हालात में आप अपनी जेब से इस मोहब्बत का इजहार करते हैं और इस तहरीक को आपने आज तक 1986 और 87 से ये चली है और इस तहरीक ये बड़े अरूज पर थी, आज भी अल्लाह के फजलो करम से अरूज पर है। ये बाग, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, कोटली, मीरपुर में बड़े बड़े प्रोग्राम, और उस वक्त की हुकूमत के दिल दहल गए थे हुक्मरानों के कि अगर इस काफिले को रोका ना गया तो फिर आजाद कश्मीर में हजूर के निजाम की आमद को कोई रोक नहीं सकेगा। ये इतनी अजीम तहरीक, इसमें इतनी ताकत है, इतनी कुव्वत है, इसलिए कि इसमें कोई जाती ताल्लुक की वजह से नहीं आता, कोई खून के रिश्तों की वजह से, कोई बरादरी इज़्म की वजह से, कोई इलाकाई इज़्म की वजह से, कोई सरमायादाराना इज़्म की वजह से आप शरीक नहीं होते। इसमें एक ही इज़्म है और वो कमली वाले आका की मोहब्बत है, वो सरकार का प्यार है। सरवर शाह एक प्यार ते गल मुकदी, इतने चक्कर चलान दी लोड़ की। ये एक मोहब्बत का रिश्ता है
और प्यार का रिश्ता है। अल्लाह के फजलो करम से आज इस मंशूर को मानने वाली बेशुमार तहरीकें बन गई। उस वक्त कुछ उलमा ऐसे थे जो कहते थे जी कि निज़ाम मुस्तफ़ा जो होता है ना, ये अपने आप पर नाफिज होता है, ये कब मुल्कों में नाफिज होता है। निज़ाम मुस्तफ़ा का मतलब है आप नमाज पढ़ें, रोजा रखें, निज़ाम मुस्तफ़ा है। दोस्तों, आज तक नमाज पढ़ने से कोई काफिर भी किसी मुसलमान को नहीं रोकता। मैं कश्मीर गया, हिंदुस्तान की हुकूमत है, लेकिन कोई काफिर भी किसी मस्जिद में जाने से किसी को नहीं रोकता, तलावत करने से कोई नहीं रोकता, हज करने से कोई नहीं रोकता। अमेरिका में देख लें मसाजिद बेशुमार, यूके में देख लें तबलीग दीन हो रही, कोई रोकता नहीं है। लेकिन जब आप कमली वाले के निजाम की बात करेंगे तो कई रुकावटें आपके सामने आ जाएंगी। पता ये चला कि असल में रोका उस निजाम को जाता है जिसने कायनात की तकदीर को बदलना है। और ये निजाम मुस्तफा, आज वो सारे लोग इसी मैदान में है। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि आपकी तहरीक का कोई मुकाबला ही नहीं, इसलिए कि इसमें एक और चीज आप देखें, इसमें जितने आस्ताने शामिल हैं ना, इनके प्यारे प्यारे संगी और अकीदतमंद शामिल हैं। और जो अल्लाह के वलियों के सच्चे गुलाम होते हैं ना, उनकी तबीयतें ये कुछ और होती हैं, उनकी चाल चलन ही और होती है, उनकी फिक्र और सोच भी और होती है। इसका मुकाबला इसलिए नहीं कर सकते कि हम सिर्फ किसी की तकरीर सुनकर मुतासर नहीं होकर परचम उठा लिया। हमारे दिलों का पहले सौदा हुआ है, फिर हमने कमली वाले का परचम बुलंद किया। लेकिन दोस्तों देख लें, आज भी एक तरफ हुसैनी मिशन है और दूसरी तरफ यजीदी मिशन है। कोई फर्क तो नहीं पड़ा। यह सिलसिला तो क़यामत तक रहेगा। करबला में बात खत्म नहीं हो गई, मक्कातुल मुकर्रमा में बात खत्म नहीं हुई, मदीनातुल मुनव्वरा में रियासत बनाने से बात खत्म नहीं हुई, बल्कि ये दोनों सिलसिले क़यामत तक रहेंगे। एक तरफ यजीदी सिलसिला है, एक तरफ हुसैनी सिलसिला है। और अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने हमें हुसैनी सिलसिले में रखा। और आज के हालात ये तकाजा भी करते हैं कि हमसे रकम न होंगे कसीदे यजीद के, हम लोग तो हुसैन के सीरत निगार हैं। करबला में जो जंग थी ना, वो यही थी और ये क़यामत तक रहेगी। आज फलस्तीन में जो जंग है यही है। फलस्तीन की जंग को देखकर हमें करबला की याद आ रही है। और वो लोग कि जो फलस्तीन के रहने वाले हैं, वो अपने मासूम बच्चों की लाशें उठाकर जाते हैं तो इमाम अली मुकाम की मिसालें देते हैं एक दूसरे को। किसी ने पूछा तुमने हिम्मत नहीं आ रही, तो वो जवाब देते हैं कि अगर करबला में शहजादा रसूल ने हिम्मत नहीं आ रही तो क़यामत तक उनके गुलाम भी हिम्मत नहीं आ रही। आज करबला की याद आ रही है। दोस्तों, याद कीजिए उस वक्त को कि जब इमाम अली मुकाम, नवासाए रसूल, जिगर गोशाए बतूल, आपने इमाम अली असगर को उठाया और एतमाम हुज्जत के लिए यजीदियों के सामने गए और आपने फरमाया सुनो, ये बच्चा है, बच्चे जंग नहीं कर सकते, इसे पानी दिया जाए। उन्होंने तीर मारा, आपने जामे शहादत नोश कर लिया। इमाम अली मुकाम की शान देखिए कि मासूम बेटे का लाशा हाथों में है और अल्लाह की बारगाह की तरफ मुतवज्जो होकर अर्ज करते हैं, मौला अगर तू इस तरह राजी है तो फिर हुसैन भी तेरी रज़ा में राजी।
हमसे रकम न होंगे कसीदे यजीद के, हम लोग तो हुसैन के सीरत निगार हैं। और सुनिए, हम उस दर पे गिरे हैं कि जिनका इस्लाम भी जिनका है, दीन भी जिनका है, जन्नत भी जिनकी है, दुनिया भी जिनकी है, वो दरे रसूल और आले रसूल है। और मेरे आका अलैहिस्सलाम के सहाबा इकराम का मिशन है, वो आले रसूल का मिशन है। और यही मिशन था ना कि हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजूर के बाद जब मनसबे खिलाफत पर अब विराजमान हुए ना, तो सबसे पहली आजमाइश आई कि कुछ लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हजूर थे तो हम देते थे, अब सरकार तो नहीं रहे। तो हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु मेरे आका के यारे गार भी हैं, यारे मीज़ार भी हैं, तलवार लेकर मैदान अमल में निकल आए। आपने फरमाया सुनो, सदीक अपनी जान दे सकता है, हजूर के शरीयत पर कोई आंच नहीं आने देता। मुकाबला तो अजल से शुरू है। देखते जाइए फिर निजाम खिलाफत, ये जो निजाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, ये हमारे आका की जिंदगी का निचोड़ है। हजूर की सारी मेहनत का निचोड़ निजाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस निजाम से मुतासर होकर लोग मुसलमान हो रहे थे, इस्लाम फैल रहा था। एक यहूदी ने, मौला अली मुश्किल कुशा ने जीरा खरीदी बाजार से। उसने दावा कर दिया काजी की अदालत में कि जीरा मेरी है। मौला अली मुश्किल कुशा के खिलाफ केस कर दिया। आप वक्त के अमीरुल मोमिनीन हैं। अदालत में काजी ने बुलाया, आप गए। काजी ने कहा अली आपके खिलाफ ये केस है, ये जीरा किसकी है? आपने फरमाया मेरी है, मैंने बाजार से खरीदी है। तो काजी ने कहा अली कोई गवाह है? तो उन्होंने कहा मेरा बेटा हसन मेरे साथ था। काजी ने कहा बेटे की गवाही नहीं चलती। फैसला यहूदी के हक में हो गया। लेकिन दोस्तों, उस फैसले से यहूदी इतना मुतासर हुआ कि फिर वो अदालत के दरवाजे से बाहर नहीं निकल सका। वापस आया काजी के पास। उसने कहा काजी साहब, पहले आपने फैसला मेरे हक में दिया, अब मैं अर्ज करता हूं कि मुझे मोहम्मद अरबी का कलमा भी पढ़ा दो। उन्होंने कहा किसी दबाव की वजह से पढ़ना चाहता है? उसने कहा कोई दबाव नहीं, मैं निजाम मुस्तफा से मुतासर होकर हजूर का कलमा पढ़ना चाहता हूं। आज के दौर में जीना तो बहुत मुश्किल है। कोर्ट में जाएं, कोई हक और इंसाफ आपको नजर नहीं आएगा। पुलिस स्टेशन पे जाएं तो बगैर आशनाई से आपकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। हम उस नबी के उम्मती हैं कि जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी का निचोड़ हमें दीन में भी रहनुमाई की, दुनिया में भी रहनुमाई की। दीन की रहनुमाई अल्लाह रब्बुल इज्जत का मार्फत का इल्म अता किया, और दुनिया की रहनुमाई के लिए निजाम मुस्तफा था। दोस्तों, ये तो जीना कोई जीना ही नहीं है। अल्लाह ताला हमें ऐसी उलझनों से बचाए। लेकिन जो लोग मुख्तलिफ केसेस में हैं या जिनका कोई पाला पड़ता है इस काम से, उनसे पूछ ले कि बंदा वहां जाकर ये अल्लाह से अर्ज करता है या अल्लाह इस जिल्लत से मुझे मौत अता कर। तो सामीन जी वकार, कल भी यही जंग थी, आज भी वही निजाम यजीदियत है। और मैं हैरान हूं अपने हुक्मरानों से कि बावजूद इसके कि हम दावा करते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम कमली वाले आका का कलमा पढ़ते हैं,
हम अपने आप को मुसलमान कहलवाते हैं और जब फोत हो जाए तो मोहल्ले के इमाम साहब 400 खत्मे कुरान पाक भी देते हैं। लेकिन मैं सोचता हूं जिस बंदे ने सारी जिंदगी कुरान का हया ना किया हो, उसके लिए अगर 2000 भी कुरान पाक की साले सवाब किया जाए तो क्या समझते हैं सवाब पहुंचेगा? जिसने जिंदा रहकर कुरान की बात नहीं की, जिंदा रहकर ईमान की बात नहीं की, जिंदा रहकर इस्लाम की बात ना की लेकिन जब आखिर आता है तो फिर दोस्तों कोई माने या ना माने फिर कुरान ही साथी बनता है, फिर दीन के बगैर कोई चारा नहीं। लेकिन हमने सिर्फ दीन को मौत के लिए रख दिया है, कुरान पाक को मस्जिद में ताकू में रख दिया है, खत्म के लिए रख दिया है, इसाले सवाब के लिए रख दिया है। और बंदे बड़े खुश होते हैं जी मौलवी साहब ने 1200 खत्मे कुरान पाक मिल्क किए। मैं सोचता हूं कि जिस बंदे की मिल्क कर रहे हैं कभी जिंदगी में, और देखिए दीन पावरफुल होता है पावरफुल लोगों से। आज इस तहरीक में अल्लाह के फजलो करम से तमाम बरादरियों की नुमाइंदगी है। ये बड़ी अहम बात है जो मैं आपकी नजर करता हूं। जब इस्लाम का ऐलान किया ना सरकार दो आलम ने, तो सबसे पहले जो लोग मुसलमान हुए वो बड़े गरीब, नादार, बेकस, बेबस लोग थे, जो अरब के उस कानून और उस माशरे से तंग थे और जिन्हें कोई अपने सामने बैठने नहीं देता था। यानी मिसाल के तौर पर जब हजूर ने ऐलान किया तो मुसलमान होने वाले हजरत अमार बिन यासर हैं, गरीब घर के साथ ताल्लुक था। हजरत बिलाल हबशी हैं, गुलाम थे। तो अबू जाल के पास पैगाम जाए ना जी फलां बिन फलां मुसलमान हो गया, अमार बिन यासर ने कलमा पढ़ लिया, बिलाल हबशी ने कलमा पढ़ लिया, तो वो कहेगा कोई बात नहीं। वो कहता था कोई बात नहीं, ये गरीब मस्कीन लोग हैं, इनकी आमद से इस्लाम को कौन सी ताकत मिलेगी। लेकिन दोस्तों जिस दिन उसने सुना ना कि उमर बिन खताब ने भी कलमा पढ़ लिया, उस दिन उसकी मां मर गई। उसने कहा उमर बिन खताब मुसलमान हो गया। लोगों ने कहा हो गया। उसने कहा मैं नहीं मानता कि उमर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कबूल कर ले। उन्होंने कहा अगर मानता नहीं तो खुद चल कर देख ले। देखने के लिए गया तो हजरत उमर बिन खताब हजूर के पहलू में बैठे हैं। मेरे आका की निगाहें उमर के दिल पर हैं, उमर की निगाहें चेहरा वद्दुहा पर हैं। वो जियारत का शर्फ हासिल करते हैं, हजूर उनके दिल की तकदीर को बदलते हैं। तो आज भी ये जो बड़े लोग हैं ना, ये अगर इस्लाम का साथ दें तो कोई वक्त ही नहीं लगता हमारे मुल्क में कानून कुरान, कानून शरीयत, निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नफाज हो जाए। लेकिन दोस्तों फिर इस्लाम का नफाज करके मेरे आका ने फरमाया केस हो गया ना, हजूर ने फरमाया अगर मेरी बेटी फातिमा भी हो ना तो मैं सजा उसे भी दूं। वो जो हजूर के जिगर का टुकड़ा है, ये मिसाल उनकी क्यों दी सरकार ने कि मुझे फातिमा से ज्यादा कोई प्यारा नहीं है। सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा खातून जन्नत। कानून हो तो ऐसा हो। ये कोई कानून है कि अपनों के लिए और कानून, गैरों के लिए और कानून, बड़े लोगों के लिए कानून की तबीयत और, छोटे लोगों के लिए कानून की तबीयत और। 1000 रुपए का चोर हो तो पुलिस लित्तर मारे और 1000 अरब का चोर हो तो पुलिस उसे हाथों पे उठाए। कोई है ये दुनिया में जिंदा रहने का निजाम? दोस्तों हम इंसान हैं। शऊर कहां से मिलता है? शऊर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से नहीं मिलता। शऊर हजूर की मोहब्बत से मिलता है। बंदा अनपढ़ भी हो ना,
सरकार का गुलाम हो तो सब कुछ समझता है, और अगर उस दर की गुलामी से मारूम हो तो उसके पास जितनी मर्जी डिग्रियां हो, वो कल भी अमान था, आज भी अमान है, उसे शऊर की दौलत अल्लाह अता नहीं करता। तो ऐसे हम मुल्क में रहते हैं, ऐसे माहौल में रहते हैं कि जहां उल्टी गंगा बहती है। बड़े चोरों को प्रोटोकॉल, छोटे चोरों को लिटर प्लेट। और छोटा चोर कौन होता है? जो मजबूर हो जाए, जो बेबस होकर गलत रास्ता अपनाता है। क्योंकि हुकूमत उसकी कोई मदद नहीं कर सकती, कोई सपोर्ट नहीं कर सकती, बेबसी से वो छोटा मोटा अगर गलत काम कर ले तो उसके लिए तो पकड़ है, लेकिन बड़े करें तो उनके लिए कोई पकड़ नहीं। इसलिए माशरे को और सोसाइटी को निज़ाम मुस्तफ़ा की जरूरत है, और जब तक ये नाफिज नहीं होगा, मैं आपको बताऊं, मुसलमान कभी फलाह नहीं पा सकता। आज जो हमारी जिल्लत है ना और रसवाई है, बावजूद इसके कि 50 से ज्यादा मुल्क मुसलमानों के हैं जो आजाद हैं, लेकिन हमें हर जगह जिल्लत का सामना करना पड़ता है, रसवाई का सामना। मुझे एक बंदा कहने लगा, शाह जी करबला वाले हमसे नाराज हैं। मैंने कहा ये भी हो सकता है कि हो सकता है कि वो नाराजगी हो इस उम्मत पर, कि जिस उम्मत के लिए कमली वाले आका पूरी पूरी रात खड़े रहते रहे। और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, नबी मासूम होते हैं, आका के पाँव पे वर्म आ चुके हैं, आप इतनी देर खड़े रहते हैं, इतनी इबादत करते हैं। तो मेरे आका ने फरमाया, आयशा मैं अपने लिए तो नहीं करता, अपनी गुनाहगार उम्मत के लिए करता हूं। दोस्तों, जब सारे रिश्ते नाते हमें सरकार के साथ कायम रखने पड़ेंगे, तब जाकर अल्लाह हम पे राजी होगा, वरना दो रंगी नहीं चले कि दिल किधरे और हो और हाथ कहीं और हो। ये निजाम नहीं चलेगा। निजाम वही चलेगा जो काली कमली वाले आका का निजाम है, और उसके लिए जरूरी है कि आप सरकार के, और यहाँ क्या है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की हिफाजत के लिए पहले अपनी औलाद को भेजा, औलाद को भेजा, कुर्बान किया, अपने लख्ते जिगर नूरे नजर, वो इमाम अली मुकाम के जो सजदे की हालत में हजूर की पुश्त पे सवार हो जाएं तो कमली वाले आका सजदा लंबा कर लें। अभी सरकार के विसाल को 50 साल भी नहीं हुए थे तो उम्मत ने क्या सलूक किया। दोस्तों, अब हमें ये सोचना पड़ेगा। एक बात मैं और आपसे कहूं कि हक जो होता है ना, हक करबला में भी देखें, बदर में भी देखें, ओहद में भी देखें, खंदक में भी देखें, हर गज़वे में देखें, हक की तादाद कम थी, बातिल की तादाद ज्यादा थी, लेकिन अल्लाह ने हक को फतह अता फरमाया। इसलिए मुझे एक बंदा कहने लगा, शाह जी ये बड़ी बड़ी जमातें इक्तदार में और ये छोटी सी तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्या कर सकते हैं? आप अगर कोई तब्दीली लाएं तो कैसे ला सकते हैं? मैंने कहा सुनिए, बात छोटे या बड़े होने की नहीं, बात इस्तिकामत की है, बात मोहब्बत की है, और बात इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपकी तहरीक जो है ना, ये कामयाब है, और सामीन जी वकार, इसकी कामयाबी का राज ये है कि हमने आज तक यजीदियत को कबूल ही नहीं किया। ये कामयाबी है। हम कल भी हुसैनी थे, आज भी हुसैनी हैं। ना हमने कभी दीन का सौदा किया, ना इस्लाम का सौदा किया। वो बड़े बड़े मुफ्ती,
बड़े बड़े काजी जो टीवी पर बैठकर जिन्होंने अपने चैनल रखे हैं और लोगों को गलत राह दिखाते हैं, गुमराही के तरफ ले जाते हैं और वहां बैठकर यजीद की हमायत करते हैं और बेशुमार लोग ऐसे पूरी माशरे में छाए हुए हैं। लेकिन देखिए इसके बावजूद कि ताकत उनके पास है, वसाइल उनके पास है, लेकिन एक हुसैनी बोल जाए तो सारी जिंदगी उन्हें नींद नहीं आती। यजीदियत अंदर से कमजोर है, हुसैनियत अंदर से मजबूत, ये मिशन मजबूत है, ये आपकी कामयाबी की दलील है। और एक बात और कि सरकार ने पहले अपना घर पेश किया फिर अपनी उम्मत को पेश किया। आज वो जो लोग लाशें उठाते हैं ना फलस्तीन में, और देखिए पाकिस्तान के हुक्मरानों की कि इन के मुंह से कोई हक का कलमा नहीं निकला। पाकिस्तान एटमी ताकत है, एटमी कुव्वत है और तमाम मुसलमानाने आलिम को इस पे नाज है, लेकिन पाकिस्तान इतना बयान नहीं दे सका कि इस्राइल वालों रुक जाओ, अगर तुमने निहत्ते मुसलमानों की इस तरह कत्ले आम किया तो फिर हम इस्राइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। इतनी जुर्रत नहीं कर सके, इसलिए कि ये गैर के दर पे बिके हुए हैं। जो गैरों के दर पे बिक जाए वो हक बयान नहीं कर सकते, और जो हक के साथी हूं वो कभी गैरों के दरबार में बिक नहीं सकते। ये उनसे लेकर खाने वाले हैं, वो इनकी मदद रोक दें, इनके बड़े बड़े निजाम रुक जाते हैं, करप्शन रुक जाती है। उधर से कर्ज लेकर ये अवाम के नाम पर, और ये उस पैसे में करप्शन करते हैं, ये बोल नहीं सकते। इंशाअल्लाह ताला ये अवाम बोलेगी, तब्दीली आएगी। मुझे नहीं पता आज आएगी या कल आएगी, लेकिन ये तहरीक हजरत इमाम महदी तक आपको पहुंचा कर ले जाएगी। आखिर कामयाबी आपकी होगी, लेकिन इस रास्ते पे चलते रहना, इस रास्ते पे आपने मौजूद रहना है। आखिर कामयाबी हक की होगी, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है कि अल्लाह हक का ही साथ देता है, और जिसका अल्लाह साथ दे वही कामयाब होता है। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला आपकी इन मोहब्बतों को और इन कोशिशों को कामयाबी अता फरमाए। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला वो वक्त करीब है कि पाकिस्तान में एक दिन इंशाअल्लाह ताला हुजूर काली कमली वाले आका का निजाम रहमत आएगा। जिक्र तो आपने इसका बेशुमार सुन लिया ना। दोस्तों, हमारी तहरीक हर उस बंदे की सपोर्टर है जो सरकार के दीन का काम करने वाला है और दीन की फिक्र करने वाला है और इस्लाम की मोहब्बत रखने वाला है। इसीलिए हम दुआएं करते हैं, या अल्लाह जो तेरे इस्लाम के लिए बेहतर हो ना उन्हें कामयाबी अता फरमाया, और जो इस दीन के लिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इन लोगों के ईमान कमजोर हैं, इन्हें आखिरत पर ईमान नहीं। अगर आखिरत पर ईमान हो ना कि कल हमें हुजूर की कचहरी में खड़े होकर जवाब देना होगा तो फिर ये जुल्म ना करें, लेकिन इन्हें यकीन ही नहीं आखिरत पर। ये दुनिया के पुजारी हैं। और मेरे आका ने यह खदशा जाहिर किया था, हुजूर ने फरमाया था मुझे ये खदशा नहीं कि मेरी उम्मत शिरक करेगी मेरे बाद, लेकिन ये जरूर मुझे खदशा है कि ये दुनिया में खो जाएंगे। तो वो दुनिया में खोए हुए हैं, दुनिया का माल ही सब कुछ है। पाकिस्तान में दौलत खर्च करके क्या नहीं हो सकता। मुजरम महरम बन जाते हैं और महरम मुजरम बन जाते हैं। तो लेकिन अल्लाह का फजल है
मैं समझता हूँ आप लोगों पर, अल्लाह वालों के साथ चलने वालों पर, इन काफिलों में रहने वालों पर कि कम अज कम कुछ दीन की कदर दिल में है, कुछ तो हया बाकी है, और वो सिर्फ इनका सदका है, अल्लाह के वलियों का सदका। इनकी करम नवाजी से कुछ ना कुछ इंसानियत है, कुछ ना कुछ हया है। किसी पीर खाने का बंदा होगा तो आम लोगों से इंशाअल्लाह ताला बेहतर होगा, उसमें कुछ ना कुछ वो जरूर होगी कि यार ये इंसानी मसला है, इंसानियत ये कहती है। छोड़िए दीन को, इस्लाम को, मेरे आका ने पहले इंसानियत सिखाई। एक यहूदी का जनाजा जा रहा है तो सरकार खड़े हो गए, तो सिहाबा भी साथ थे, सारे खड़े हो गए। एक सिहाबी करीब होकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमारे वालिदैन आप पे कुर्बान, आका ये यहूदी की डेड बॉडी है, जनाजा है। तो सरकार ने फरमाया मुझे पता है यहूदी का है, मैं यहूदियत के एहतराम में नहीं, इंसानियत के एहतराम में खड़ा हुआ। बाबा जी फरमाते हैं इंसान को खलका है खालिक, दिल लगाने के लिए दिल बना दिलदार को दिल में बैठाने के लिए। जो इंसानियत से प्यार करते हैं ना, ये मेरे आका की सुन्नत अदा करते हैं, ये हजूर की सुन्नत। इसी तरह इस्लाम फैला है और इसी तरह इस्लाम नाफज भी होगा इंशाअल्लाह ताला। मैं दुआ को हूँ कि अल्लाह हमें हक और सच के साथ रखे, अल्लाह करम और फजल फरमाए, और जितने लोग आप जिस मोहब्बत से तशरीफ लाए हैं अल्लाह आप सबकी हाजिरी और दुआएं कबूल फरमाए। गुलपुर आज के इस कन्वेंशन में नए अहदेदार जो हैं वो कुछ शामिल किए गए हैं। बाबू बुलायत साहब की सेहत की खराबी की वजह से उनके साथ एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हकीम मोहम्मद सदीक साहब को लगाया गया है, मनील कॉलोनी से इनका ताल्लुक है। और इसी तरह इनके मामन एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जो हैं मास्टर मोहम्मद शबीर साहब, समरोड से इनका ताल्लुक है, इनको लगाया। सेक्रेटरी नशर वशात हाफिज ज़हीर अब्बास साहब को खोड़ से इनका ताल्लुक है, इन्हें दफ्तर सेक्रेटरी तनवीर अहमद कोटली से, और सदर ज़िला कोटली हाजी मोहम्मद अल्ताफ़ साहब की ड्यूटी लगाई गई है। और मरकज़ी सदूर जो हैं उनमें ज़िला पुंछ से, चूँकि शाहजी के वसाल के बाद पीर सैयद आज़म हुसैन शाह साहब अल्लाह उनके दराजात बुलंद फरमाए, उनके वसाल के बाद रिटायर्ड सूबेदार फजलुद्दीन साहब को मरकज़ी नायब सदर ज़िला पुंछ से लगाया गया है। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि ये मामूली फहरिस्त नहीं जिसमें ये नाम आ रहे हैं, ये किसी अहले नज़र से पूछिएगा फिर आपको पता चलेगा कि अगर दुनिया में इस लिस्ट में नाम आ जाए तो फिर उम्मीद हो जाती है महशर में भी इस लिस्ट में नाम होगा। इन दिनों में हमारे बहुत से संगी सुन्नी फोर्स से जिनका ताल्लुक था, खास करके काजी साहब अजीरा से काजी मोहम्मद सादिक साहब, उनकी जगह ये बने हैं, उनकी जगह सूबेदार साहब जो हैं उनको बनाया गया है। और काजी साहब का वसाल हुआ, अल्लाह काजी साहब के दराजात बुलंद फरमाए। हर प्रोग्राम में काजी साहब बड़ी मोहब्बत के साथ और खुश दिली के साथ तशरीफ लाते थे और बहुत बड़ा नमाज जनाजा हुआ, मैं हाज़िर था और मैं हैरान रह गया काजी साहब की तारीफ़ें सुनकर उस दिन कि काजी साहब ने अजीरा शहर में मस्जिद शरीफ के साथ मुंसलिक थे, खिदमत करते थे और उसके साथ साथ तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, पीर खाने के साथ, यानी काजी साहब बड़े अजीम इंसान थे। अल्लाह उन्हें जवार रहमत में आला मुकाम अता फरमाए। और उनकी जगह सूबेदार साहब आए हैं, ये भी बहुत अजीम शख्सियत हैं। अजीरा के साथ इनका ताल्लुक है, सूबेदार फजलुद्दीन साहब, अल्लाह ताला इन्हें इस्तिकामत अता फरमाए। तो फांडल के एतबार से गुलपुर भी नंबर 1 और काफिले के लिहाज से खोड़ भी नंबर 1।
आज के ये इतना दसना जरूरी है। कम मुकाबला लगना है। 70,000 ऊपर भी किस तरह हुई है? बाकी सारे इसके पीछे नहीं तो सुन कुछ असा त्रीजे नंबर पर एक दफा इस बारी गड्डियां आंदियां ते 12,000 साड़ी एक गड्डी ने कराया यार 11 गड्डियां आंदियां इन खोड़ ले 11 गड्डियां। अच्छा चलो तफसील तुम को मैं बाद पूछी इंसान मैं माशाअल्लाह जज़ाक अल्लाह। ये सलारे आला साहब से बात हो रही थी कि कारकर्दगी की बुनियाद पर नहीं जानी है बात, कारकर्दगी की बुनियाद पर गुलपर विंग जो है ये इस दफ़ा फर्स्ट आया है, पहले नंबर पर है। मैं शेख जहांगीर साहिब, हाजी साबर साहिब, राजा जुल्फकार साहिब, विंग कमांडर साहिब को और सब संगियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। नाराए रिसालत, तहरीक निफाज़े निज़ाम मुस्तफ़ा, सुन्नी फोर्स विंग गुलपुर जिंदाबाद। राजा काला साहब बड़ी अजीम शख्सियत थे गुलपुर से और बानी रुकन इस तहरीक के। उनकी वफात के बाद राजा जुल्फकार साहब ने माशाअल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज में राजा साहब ने इसको और आगे बढ़ाया है और बड़ी अकीदतमंद शख्सियत हैं, अल्लाह ताला उन पे। और शेख जहांगीर साहब और हाजी साहब जितने भी संगी हैं गुलपुर के, अल्लाह ताला सब की खैर फरमाए। ये फर्स्ट नंबर है, मेरी तरफ से भी आपको मुबारक। ये सब साहबजादगान की पीरान अज़ाम की तरफ से आपको मुबारक। और दूसरे नंबर पर दूसरे नहीं काफिले के लिहाज से जो आज काफिले आए हैं। अच्छा, काफिले के लिहाज से जो सबसे बड़ा काफिला आया है वो खोड़ विंग का है। मैं हाफिज ज़हीर साहब को, हाफिज शकील साहब को और मलक रशीद साहब को, सब संगियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि खोड़ के लोगों ने माशाअल्लाह जी आपने बहुत बड़ा काफिला लाया है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सुन्नी फोर्स खोड़ विंग शामिल से तहसील सदर आजाद साहब और तहसील सदर सैयद आजाद हुसैन शाह साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। खोड़ विंग की मैं आपको बात सुनाऊं कि अल्लाह के फजलो करम से ये तो प्रोग्राम हम खुद इतना महदूद सतह पे करते हैं ना, इसलिए कि कुछ सिक्योरिटी के भी मामलात थे पिछले दौर में सारे, और चारदीवारी का हुक्म था तो हम यहीं करते रहे प्रोग्राम। फिर ये एक नुमाइंदा कन्वेंशन है, इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में अगर ज़रूरत हुई तो एक बड़ा प्रोग्राम जो है जलसे की सूरत में होगा, तो इससे भी बड़े बड़े काफिले आएंगे। और यकीनन लोग जो है मायूस हो चुके हैं इन लोगों से कि जो चक्कर करते हैं अवाम के साथ, लेकिन वो लोग उधर मायूस हैं और इस्लाम के साथ लोगों को कुदरती मोहब्बत बढ़ती जाती है दीन के साथ। और नौजवानों को बिलखुसूस में मुबारकबाद पेश करता हूँ। शेर मंडी से गुलाब हुसैन शाह साहब सब्जा सब तशरीफ फरमा हैं और शेर मंडी आस्ताने पर सुन्नी फोर्स और ये सलारे आला और सब्जा साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, शेख जहांगीर साहब को, सब संगियों को, कि शेर मंडी दरबार शरीफ बड़ी अजीम खानका है और नौशो पाक का ख़ास फैज़ान है। और मैं सब्जा साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से आज़ाद कश्मीर के तमाम आस्ताने तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा की सरपरस्ती करते हैं इंशाअल्लाह। जितने फ़कीरों के आस्ताने हैं ना, मैं उनकी बात करता हूँ जो, और इंशाअल्लाह ताला शेर मंडी शरीफ प्रैक्टिकल तौर पर शेर मंडी शरीफ में सुन्नी फोर्स भी मौजूद है और काफिला भी यहाँ मौजूद है। अल्लाह ताला उस आस्ताने की खैर फरमाए और साहबजादगान की खैर फरमाए। बस दुबई में सुन्नी फोर्स की यूनिट है
इसमें खोड़ की पहलवान मलक महमूद साहब सरपरस्त आला हैं, मलक अब्दुल हमीद साहब सदर सुन्नी फोर्स दुबई यूनिट हैं, मलक जुल्फ़कार हुसैन सीनियर नायब सदर, मलक तालब सलार सुन्नी फोर्स दुबई यूनिट, मलक तफ़ैल साहब नायब सलार दुबई, मलक जमील साहब राब्ता सेक्रेटरी, मलक शौकत अली, मलक साजिद, मलक शौकत हुसैन, अच्छा मलक जावेद साहब, मलक बिशारत, मलक काला, मलक असलम, मलक आरफ साहब, मलक रशीद साहब और रशीद शाहीन साहब, सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। ये खोड़ के लिए जो पैनल बनाया है, खोड़ से नए अहदेदारान जो हैं माशाअल्लाह, कारी शकील अहमद रिजवी साहब जो हैं ये सरपरस्त आला हैं खोड़ विंग से सुन्नी फोर्स के। आप सब यहाँ तशरीफ़ फरमाएं, बड़ी अजीम शख्सियतें और बड़ा दर्द दिल रखने वाले हैं। अल्लाह ताला आपकी कोशिशों को कबूल फरमाए। सदर सुन्नी फोर्स खोड़ विंग मलक अब्दुल रशीद साहब हैं, यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। राना अमजद मस्ताना साहब सलारे अव्वल हैं सुन्नी फोर्स यूनिट नूर मक्का, और पर्सनल सेक्रेटरी मलक अखलाक साहब, मलक मुश्ताक साहब सलार सुन्नी फोर्स गंडियाली मलका, ये नई यूनिट है, मैं इन्हें भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। मलक सगीर सादक साहब और दीगर तमाम संगियों, अल्लाह ताला आप सब की खैर फरमाए। यहाँ जिनके नाम लिए जाते हैं और वो भी मुबारक के मुस्तहिक हैं, और जिनके नाम नहीं लिए जाते आप भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और इसी तरह पनाग शरीफ से भी माशाअल्लाह मलक ज़हीर अकरम गज़ाली साहब वो कह रहे थे तशरीफ़ लाने के लिए, मलक शहजाद साहब यहाँ पर मौजूद हैं, और सैयद सफदर हुसैन शाह साहब से, और बिलखसूस पीर सैयद मकबूल हुसैन शाह साहब तशरीफ़ फरमा हैं। तो सब इलाकों से आप हजरात मौजूद हैं। अल्लाह, और ये मौजूदगी मुझे पता है कि लजपाल परीत नू तोड़ दे नहीं, जिदी बाँ फड़ लेन फिर छोड़ दे नहीं। तो जनाब को जिन संगियों ने इस परचम को उठाए हुए देखा है वो पीछे नहीं रह सकते। और मैं ये कहता हूं कि हर कोई पीर भी हुकूमत से टक्कर नहीं ले सकते। ये सरकार थे कि जिन्होंने उस वक्त पीर सैयद तनवीर हुसैन शाह साहब तशरीफ फरमा है, इनके अब्बू जान पीर सैयद नजीर हुसैन शाह साहब जनाब के दोस्त थे। तो बड़ी बातें मजाकों में भी हुआ करती थी, लेकिन वो फरमाया करते थे पीर ओखे रस्ते पर जाई रे ते अग्गे करबला साड़ा क्या अशर होया सा। ये बड़ा मुश्किल रास्ता है, और आप देखें कि हुक्मरानों के साथ टक्कर लगानी आसान बात नहीं, और फिर हजूर के निज़ाम के लिए अगर यहाँ इमाम हुसैन जैसे शहजादों को माफ नहीं किया गया तो फिर आप खुद सोच लें। लेकिन जनाब ने बड़ी हिम्मत से, सरकार ने फरमाया ये सड़कें वो बिजली न पुल मांगते हैं, नफाज़े निज़ामे रसूल मांगते हैं। तो सिकंदर साहब वज़ीर आज़म थे, अल्लाह ताला उनके दराजात बुलंद फरमाए। उन्हें किसी ने कहा जी पनाग शरीफ पुल लगाएं तो पीरों के मुंह बंद हो जाएंगे, तो ये तहरीकें ख़त्म हो जाएंगी। तो सिकंदर साहब ने वहाँ पुल भी दिया, लेकिन जब सरकार ने लिखा ना, आपने फरमाया ये सड़कें वो बिजली न पुल मांगते हैं, नफाज़े निज़ामे रसूल मांगते हैं, दिखाओ ना कागज के फूलों की जन्नत, मोहम्मद का गुलशन असल मांगते हैं। और हुकूमत के चमचो हम भी खुदा से हुसैन इब्ने हैदर का दिल मांगते हैं, सदरों वजीरों मशीरों के हक में सरवर खुदा से अकल मांगते हैं। तो आज भी अस भी अकल ही मंगने कि अल्लाह इन्हें अकल अगर ये कम करी सुन तो असें ना तकलीफ देन दा चंगी गल आखिर करसन होखे हो सकते। तो बाकी अल्लाह ताला सारे नी खैर फरमाए, सारे आस्ताने सलामत रहें, और आप संगी सारे ने खड़े हो जाएं। और रियासत अली कादरी साहब सलात व सलाम पढ़ाएंगे, तो उसके बाद दुआ होगी।
और मौलाना मुजफ्फर इकबाल साहब भी ऊपर तशरीफ। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शबे असरा के धुला पिदायम दरोद, शबे असरा के धोला पिदायम दरोद, नौशाए बज़ में जन्नत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे ज़िनबो मुर्तज़ा और हुसैन हसन, ज़िनबो मुर्तज़ा और हुसैन हसन, और खातून जन्नत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे तैबा वालिया करमदा है वेला, कर दे कर्म यतीमां दा वास्ताई, तेरे नाम नो लगदियां ने जड़ियां, शाना वालियां मीमां दा वास्ताई, ते लाल अली दे लाडले हैं तेरे, उन्हां दोआं कलीमां दा वास्ताई, जिन्हें आए ने जावे ना कोई खाली, तेनू माई हलीमां दा वास्ताई, या इलाही सदकाए आले रसूल, असहाबे रसूल, ये सलामे आज जाना हो कबूल। एक करारदाद भी समाअत फरमा लें कि आज का ये अजीम शान इज्तिमा फ़लस्तीनी मुसलमानों की मुकम्मल हमायत का ऐलान करता है और इसराइली फ़ौजियों की वाशियाना फायरिंग और इस वाशियाना पुरतशद्दद जंग की पुरज़ोर मज़म्मत करता है और अक़वाम मुत्तहिदा से पुरज़ोर मुतालबा करता है कि इंसानी हकूक़ के करारदाद के मुताबिक इस जंग को फिलफौर रोका जाए। इसी तरह आज का ये कन्वेंशन जो है ये पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में फ़ौरन निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज का मुतालबा करता है और ये डिमांड करता है कि तहरीक आज़ादी ये कश्मीर के बेस कैंप में और ममुलकत खुदादाद पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बना उसमें फिलफौर कानून कुरान, निज़ाम शरीयत और निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज किया। अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए आपकी करारदादों को। और हमारे सुन्नी फोर्स के साबिक नायब सलार आला सूबेदार सरदार फरोज खान साहब पंजेड़ा से, उनका भी विसाल पिछले दिनों में हुआ। ये दो अजीम जो हमारे बुजुर्ग रहनुमा थे, काजी साहब, सूबेदार साहब, अल्लाह ताला उनके दराजात बुलंद फरमाए। और सदर सुन्नी फोर्स खड़ांज यूनिट चौधरी अली हुसैन साहब बीमार हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फरमाए। और हमारे अजीज़ भाई और बाबा सूफ़ी फ़कीर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह खैरट्टा से, हमारे अजीम संगी और पीर भाई, उनकी बेटी का इंतकाल हुआ 2 दिन पहले।
अल्लाह ताला उन्हें जवारे रहमत में आला मकाम अता फरमाए। और उनके भाई सरफराज साहब यहाँ मौजूद हैं, अल्लाह ताला पूरी फैमिली को सब्र अता फरमाए। अमदाद हुसैन साहब की हमशीरा बीमार हैं, अल्लाह ताला से अच्छा बस जो आपकी दुआएं हैं अल्लाह कबूल व मंजूर। पीर सैयद लाल हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, सैयद शबीर हुसैन शाह साहब माशाअल्लाह खैरटा से, पीर सैयद शबीर हुसैन शाह साहब सुन्नी फोर्स के अजीम रहनुमा, और फिर जो पनाग शरीफ उर्स में वो प्रोटोकॉल अफसर की ड्यूटी करते और वो अपनी गाड़ी को रेस्क्यू बनाकर वो वहाँ पेश होते, बड़े ज़ौक़ वाले शाहजी थे। अल्लाह उनके दराजात, उनके बुज़ुर्गों के भी अल्लाह दराजात बुलंद फरमाए। पीर सैयद लाल हुसैन शाह साहब और सैयद आज़ाद हुसैन शाह साहब, इरशाद महमूद नकीबी साहब को अल्लाह सेहत और सलामती अता फरमाए। और भाई इरशाद के लिए खसूसी दुआ है कि सिलसिला आलिया नकीबिया से इनका ताल्लुक है, लेकिन इन्होंने फोर्स में और तहरीक में अपना और अपने आस्थाने का हक अदा कर दिया है। अल्लाह इन पे मज़ीद करम और फजल फरमाए। अल्लाह ताला बाबू साहब को सेहत अता फरमाए, सब संगियों को अल्लाह शफाए कामला अजला अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक़िबातु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। या अल्लाह जिस कदर तिलावत कलाम पाक, हम्द व नात, कलिमात तय्यबात, ज़िक्र व अज़कार जो कुछ पेश किया गया हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हदियतन तोहफ़तन पेश करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह आपके वसीला व जलीला से जुमला अम्बिया, सहाबा, तबा ताबईन, शुहदा, सालिहीन, औलियाए कामिलीन, बिलखुसूस शहंशाह बगदाद सरकार गौस पाक की बारगाह आलिया में पेश करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह आपके वसीला से जमी औलियाए कराम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। बिलखुसूस बाबा जी पीर सैयद हैदर शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के लख्त जिगर नूर नज़र कलंदर इब्ने कलंदर बानी तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा पैकर सिद्क़ व सफ़ा पीर सैयद सरवर हुसैन शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह आपकी बारगाह आलिया में पेश करते हैं, कबूल फरमा। आले नबी औलाद अली के तवस्सुल से या अल्लाह इसका सवाब पूरी उम्मत मुसलमान को अता फरमा। या अल्लाह जो संगी बीमार हैं उन्हें सेहत अता फरमा। या अल्लाह जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। मौला करीम इस तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा के तवस्सुल से जितने संगी सुन्नी फोर्स में तहरीक में शामिल हैं, या अल्लाह हर तरह की परेशानियों से महफूज फरमा और सब के रिज़्क़ में जान माल इज़्ज़त आबरू में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला व जलीला से इस तहरीक के मिशन को कामयाबी अता फरमा और मुल्कत खुदादाद पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज फरमा। तहरीक आज़ादी कश्मीर के बेस कैंप में हजूर के निज़ाम का नफाज फरमा। नजर करम इस्लाम का बोल बाला फरमा, कुफर का मुँह काला फरमा। या अल्लाह फ़लस्तीनी मुसलमानों की मदद फरमा। मौला करीम हमें मालूम है कि तू अगर चाहे तो अबाबीलों से हाथी मरवा सकता है और तू चाहे तो बदर में फरिश्ते उतार सकता है। या अल्लाह फ़लस्तीनी मुसलमानों की मदद फरमा, नजर करम फरमा और तमाम इस्लामी ममालिक के हुक्मरानों की गैरत को बेदार फरमा और मौला करीम मुसलमानों को इताद और इत्फाक अता फरमा, नजर करम फरमा। सब हाजरीन की हाज़री और दुआएं कबूल फरमा। सब आस्तानों के औलिया कराम के तवस्सुल से इन दुआओं को कबूल फरमा। रफ़ाकत शाह साहब को सेहत अता फरमा और जितने संगी अलील हैं बीमार हैं, पिछले दिनों में इनके बरादर अकबर पीर सैयद तसद्दुक़ हुसैन शाह साहब की ज़ोजाए मोहतरमा माई साहिबा का इंतकाल हुआ। या अल्लाह उनके दराजात बुलंद फरमा और जवार रहमत में आला मुकाम अता फरमा और पूरी फैमिली को सब्र अता फरमा। जितने संगी बैरून मुल्क हैं, यूके में हैं, दुबई में हैं, सऊदी अरब में, कोयत में, सूफ़ी अकबर साहब के लिए दुआ गो हैं, या अल्लाह सेहत अता फरमा।
दुबई में हाजी मतलूब सब बीमार हैं, या अल्लाह सेहत अता, सब संगियों पे नजर करम फरमा। सऊदी अरब में खुरम शहजाद साहब सुन्नी फौज के साबिक वो सलार थे, वो बीमार हैं, या अल्लाह सेहत अता फरमा। जहाँ जहाँ हमारी संगत है, मेरे आका की उम्मत है, या अल्लाह सबको सेहत और सलामती अता। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। एक बारी फिर दुआ, सिर्फ बाबू औरत हैं, नायब सलारे वाला सब बीमार हैं, आरफ ये मुजफ्फर आरफी बीमार है, सारी सीनियर के आदमी अक्सर संगी बीमार हैं। या अल्लाह भाई मुजफ्फर साहब को, बाबू जी को सेहत अता फरमा, और जितने संगी भी मालिक मौलादात साहब को सेहत अता फरमा, और जो चौधरी इकबाल साहब सलार सुन्नी फोर्स दोनों इकबाल हैं, या अल्लाह दोनों को सेहत अता फरमा, नजर करम फरमा। सब